अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, उस्मान डार ने तो अपना इंटरव्यू दे दिया। अब इसके बाद मज़ीद दो तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं जो अपना इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। और मज़ीद जो इंकशाफात उस्मान डार ने किए थे उनको ही एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उन्हीं को जो है वो आगे मज़ीद खोल कर पब्लिक के सामने बयान कर दिया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे भी जो बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा थे जो इमरान के काफ़ी क्लोज भी रहे हैं, उन्होंने एक इंकशाफ टीवी के ऊपर आके किया है। और इंकशाफ ऐसा है कि जो 9 मई के वाक़यात थे उसकी जो प्लानिंग की गई है वो ऐवान सदर के अंदर आरफ ऑल्वी की मौजूदगी के अंदर की गई है। क्या तफसीलात हैं तमाम की तमाम आपके सामने रखते हैं। और उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जो उस्मान डार कुछ अर्सा गुम रहे थे, गुम रहने के बाद वो अचानक एक टीवी के ऊपर अपीयर होते हैं और वहाँ पे अपना इंटरव्यू कमरान शाहिद को देने के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। यानी कि अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो अपने घर को वापस नहीं गए हैं। यानी कि वो पहले होता था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जान बच गई, वो सीधे अपने घरों को चले गए। तो अब ये नहीं है। यानी कि इट्स मीन कि अभी उस्मान डार ने मज़ीद इंकशाफात करने या फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके बयानात कलम बंद करवाने या रिकॉर्ड करवाने हैं। तो अभी उनका मेरे ख्याल में काम बाकी है, इसलिए उन्हें जो है वो छोड़ा नहीं गया है। और अभी जो दो मज़ीद लोग हैं यानी कि तहरीक इंसाफ के वो बहादुर टाइगर्स जो कहते थे ना, हम इमरान के साथ जीना मरना हमारा इमरान के साथ है, तो उनके हवाले से खबरें आ रही हैं। और अगर आपको बताएं, GNN ने सदाकत अली अब्बासी के हवाले से ये कहा है कि सदाकत अली अब्बासी अपने मुस्तकबिल का, अपने सियासी मामलात का उसके ऊपर जो है वो नज़र सानी कर रहे हैं और उसके ऊपर जल्दी कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये नहीं कि अब जो अगला नंबर है, एक तरफ तो वो भी न्यूज़ आ रही है कि फ़रख हबीब जो है वो भी रेडी किए हुए हैं और यहाँ पे सदाकत अली अब्बासी भी। और मज़े की आपको बात बताऊँ, तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद ये बातें हो रही हैं कि जिसको डर्टी हैरी नहीं कि जनरल फैसल नसीर को गालिबन इमरान कहा करते थे, तो उनके वाले से ये बात की जा रही है कि ये लोग उनके पास हैं और वो इनके सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अब दो जो लोग हैं जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने, एक तो फ़रख हबीब है और दूसरे जो सदाकत अली अब्बासी हैं, काफ़ी टाइम से गुम हुए, पता है उनकी फैमिली को भी नहीं है वो कहाँ पे मौजूद हैं। तो अब उनकी जानिब से ये आ रहा है कि वो भी कुछ इंकशाफात करेंगे, यानी कि उनका भी कोई इंटरव्यू होगा, अचानक से टीवी के ऊपर आएंगे और फिर जी 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके मतलब जो वो तफसील के साथ लोगों को आगाह करेंगे, आवाम को बताएंगे कि असल मामला क्या था, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ इसकी प्लानिंग हुई। लेकिन इससे भी जो बड़ी खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा थे जो अब भी जिन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की हुई है उसके अंदर मौजूद हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर एक टीवी चैनल के ऊपर जाके बैठे हो, वहाँ पे उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया है कि 9 मई वाक़े की जो साजिश तैयार हुई है वो ऐवान सदर आरफ ऑल्वी की मौजूदगी के अंदर हुई है और उस मीटिंग के अंदर मैं भी मौजूद था। और उस मीटिंग के अंदर इन्होंने इंकशाफात किए हैं कि ये पहले से प्लान तैयार किया गया कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है तो इमरान की गिरफ्तारी की सूरत में तहरीक इंसाफ जो मिलिट्री जो तनसीबात हैं, इमलाक हैं, उनको टारगेट करेगी और हमारा जो रुख होना चाहिए वो रुख GHQ की जानब होगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि सदर पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ऐवान सदर के अंदर वो बैठे हुए हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर ये मीटिंग होती है, ये प्लान तैयार होता है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हमने आर्मी को नहीं छोड़ना, हमने GHQ की जानब जो वो जाना है। तो ये एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो ये स्टेटमेंट है और जाहिर है इस स्टेटमेंट को ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा या फिर इनसे ऑलरेडी जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए होंगे, बयान जो है वो शायद में भी रिकॉर्ड हो चुके होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक इंसाफ ने जिसके हवाले से वो मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट भी आ रही है कि मुकम्मल एक सोची समझी मनसूबाबंदी और साजिश के तहत ही 9 मई के वाक़यात को जो है वो रहनुमा किया गया। और वैसे भी नज़र आ रहे हैं जैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने आप के अंदर वो बयानात दे रहे हैं, उनके बयानात उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानात हैं वो नज़र आए हैं, फिर उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ जो है वो पब्लिक के अंदर सामने आई हैं। फिर जिन लोगों को मुख्तलिफ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनके ऊपर जैसे वो लोग हैं, कहते हैं ना वो एक कतार के अंदर लगे बंदे जो है वो सीधे उधर गई, कोई किसी ने न दाएँ देखा न बाएँ, जो टारगेट था डायरेक्ट टारगेट के ऊपर गया और टारगेट किया था कि पाकिस्तान के जिन जिन शहरों के अंदर उन्होंने टारगेट जो है वो सिलेक्ट किए हुए थे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी और उन्हीं के ऊपर लोगों ने जाके हमले किए। तो अब ये जो बयान है, अब आरफ ऑल्वी भी इमरान के साथ जो है वो लटकेंगे। ये नहीं कि एक तरफ तो इमरान अभी सदर आरफ ऑल्वी से नाराज़ है, सदर आरफ ऑल्वी के हवाले से इमरान की बहन अलीमा खान ने जब अडियाला जेल के अंदर पहली बार इमरान से मुलाकात की तो मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आरफ ऑल्वी से इमरान नाला है, इमरान कोई उनसे खुश नहीं है,
काफ़ी मायूस है इमरान खान सदर आरफ अलवी से कि सदर आरफ अलवी को जो आईनी इख्तियार था, जो करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। यानी कि पता नहीं वो कौन सी इमरान की डिमांड्स थी। बज़ाहिर तो वो आईनी इख्तियार के वाले से, इलेक्शन के वाले से कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की जो आईनी इख्तियारात थे वो पहले उसके ऊपर तरमीम हो चुकी थी। सदर पाकिस्तान ने बज़ाते खुद उसके ऊपर साइन किए थे, जिसके बाद वो इलेक्शन की तारीख देने के अहल नहीं है। अब पता नहीं कौन सी डिमांड है जो इमरान उनसे चाहते थे, लेकिन इसके ऊपर भी सदर आरफ अलवी का बयान आ गया। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, बयान उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है आयशा सिब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर जो है वो भेजा है, और उसमें उन्होंने कहा जी मेरा जो काम था, मैंने वो लेटर लिखा है कि जो अब वो 6 सितंबर तक जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए, मुकम्मल तफसील है, जो मेरा इख्तियार था मैंने इस्तेमाल किया है। तो यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया कि मेरा जो इख्तियार था वो मैंने इस्तेमाल किया, अब इमरान को मैं कैसे खुश करूं। लेकिन अब ये है कि चूंकि अब सदर आरफ अलवी के पास इतना ज़्यादा कोई टाइम बचा नहीं है, और इधर से इमरान भी उनसे नाराज़ है, और ऊपर से ये गुमाइयाँ आ रही हैं, ये शवाहिद सामने आ रहे हैं कि इन्होंने जो है वो इनकी मौजूदगी के अंदर ऐवान सदर के अंदर बैठ के पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के ख़िलाफ़ साजिश की गई, और उस साजिश के अंदर सदर पाकिस्तान मौजूद थे। एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। फिर वो कैसे ऐवान सदर के अंदर जो वो बैठने के अहल हैं, और फिर उसके बाद एक दो एक्ट थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के ऊपर भी उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, और इसके ऊपर भी उन्होंने एक ड्रामा सा बना लिया था कि मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने तो अपने मुलाजमीन को कहा था कि आप जो है वो इसको वापस पार्लियामेंट के अंदर भेज दें। तो ये नहीं कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पर इमरान मुश्किल के अंदर फंसे, डेफिनेटली जो एक अब सिलसिला शुरू हो गया। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला था, अब जो है वो टॉक शोज़ के अंदर या फिर इंटरव्यू दे के मामला जो है वो निपटाए जा रहे हैं, और सारे का सारा वार्डन वो कलेक्ट होके इमरान खान के ऊपर जो है वो बनता जा रहा है। और मे भी अब जो इलेक्शन हैं, इलेक्शन के अंदर इमरान जाने के काबिल बजाते खुद तो मेरे ख्याल में वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, और उनके लिए इलेक्शन मज़ीद जो है वो मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी अब शवाहिद नज़र आ रहे हैं जिस तरीके के साथ, जिस स्पीड के साथ 9 मई के वाक़यात के ऊपर ये जो है वो सबूत सामने आ रहे हैं, ये इंटरव्यू जो है वो सामने आ रहे हैं, और सामने वो लोग ला रहे हैं जो तरीके इंसाफ के अपने हैं। तो ऐसे तनाज़र के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जल्द इमरान खान का जो ट्रायल है दहशतगर्दी कोर्ट के बजाय वो आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है, आर्मी अदालतों के अंदर हो सकता है, और वहाँ पर जब होगा तो फिर इमरान के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगी। और अभी अगर इमरान के लिए कोई एक उम्मीद बाकी है तो वो मेरे ख्याल में जस्टिस फाइज ईसा हो सकते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कि उन्हीं के पास कोई एप्लीकेशन आए, उसके ऊपर वो सुनवाई करें, और फिर जो पब्लिक है, जो मतलब सिविलियंस हैं, सिविलियन के ट्रायल को आर्मी कोर्ट्स के अंदर से रोक दें तो अलग बात है। वगरना मुझे नहीं लग रहा कि इमरान अब आर्मी कोर्ट से किसी तौर पर भी बच सकते हैं। तो ये थी आज की जो अहम न्यूज़ जो आपके साथ मैंने डिस्कस की। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।